अस्सलामु अलैकुम। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की प्ले लिस्ट की ये 7वीं वीडियो लेकर मैं आज हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम साइनॉप्सिस को बाकायदा से लिखेंगे और एआई के अपने पर्सनल एजेंट के ज़रिए से लिखवाएंगे। और उसके लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट्स तैयार किए हैं वो मैंने तैयार करके अपने पास रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। आपने थोड़ा सा उसके अंदर ट्वीट करके अपने लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते होंगे। प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप देख लीजिएगा कि मैं जो उससे लिखवा रहा हूं तो आधी से ज्यादा मैं अपनी लिखाई उसको दे रहा हूं। तो यहां से आपको समझ आएगा कि आप रैंडम नहीं कह सकते कि भाई साइन आपसे तैयार कर दो, अच्छा जी इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दो, अच्छा जी इसकी जो है ना वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिख दो, इसके रिसर्च क्वेश्चंस लिख दो, तो वो अपनी तरफ से फिर लिखेगा। लेकिन मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया है वो बहुत ही डिटेल प्रॉम्प्ट होगा। आपको अभी इंशाल्लाह समझ आएगा और मजा आएगा कि प्रॉम्प्ट इसको देना कैसे है। और दूसरा ये कि पीछे ऑलरेडी मैंने बैक पे इसको नोटबुक एलएम के जरिए से अपने ओरिजिनल रेफरेंसेस दिए होंगे। फिर वो उस शक्ल में जो मुझे लिख कर देगा, वो लिखा हुआ भी मैंने वन में कॉपी नहीं करूंगा, बल्कि उससे एक एक हद तक उसने मुझे मदद दे दी है। उसको मैं उठाकर अपने वर्ड के अंदर जाकर उसको रीट्वीट करूंगा, रीराइट करूंगा, पैराफ्रेज करूंगा। वैसे भी उर्दू का एआई वो चेक करने के लिए कोई टूल अभी तक मेरी मालूमात में नहीं है। प्लेजरिज्म और चीज़ होती है, प्लेजरिज्म के अंदर एआई को चेक करना भी शामिल होता है, और साथ ही किसी साबका रिसर्च को आपने कॉपी किया एज इट इज, कोटेशन आपने ली है, इक्तबास लिया हुआ है और सारा वही है, तो ये प्लेजरिज्म में अभी आता है। तो प्लेजरिज्म एआई का चेक करना और मैचिंग को चेक करना। तो उर्दू के अंदर जो लिखाई आपकी होगी, उर्दू का एआई चेक करने का कोई टूल अभी तक नहीं आया, या मेरी मालूमात में नहीं है। इसलिए आप इसको बेधड़क होकर इससे लिखवा सकते हैं, लेकिन वो भी आंखें बंद करके नहीं, बल्कि उसके बाद उसको पैराफ्राइज अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। इसने आधा काम किया, आधा काम आपने करना है। तो लेकिन ओरिजिनल रेफरेंसेस से ये बात जो है ना वो आपने इससे हासिल करनी है। तो आए, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूं और आज हम साइनॉप्सिस के पहले 5 हेडिंग जो हैं वो इंशाल्लाह उनके ऊपर काम करेंगे, लिटरेचर रिव्यू से पहले पहले। और वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम किस तरह से इससे करेंगे। और फिर उसके बाद जब वो लिटरेचर रिव्यू तक मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम आगे आहिस्ता 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 बढ़ेंगे, और फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर हम उसके मुकम्मल करने की तरफ जाएंगे। और जब वो एक दफ़ा मुकम्मल हो गया, फिर हम उसको वर्ड की तरफ मुंतकिल करेंगे। अब जब हम यहाँ पहुँच गए और हमारा ये जेमिनाई जो पर्सनल जिम है, इसको हमने पहले तैयार किया हुआ है और सारी चीज़ें इसको हमने दी हुई हैं। थोड़ा सा मैंने आज इसके अंदर जाकर मज़ीद इसके अंदर एडिटिंग की है, वो एडिटिंग भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और वो एडिटिंग मैंने ये की है कि इसके अंदर जाकर मैंने कहा है कि आपकी लिखाई एक इंसान की लिखाई होनी चाहिए, एक मशीनी लिखाई नहीं होनी चाहिए, जिसमें आगे पीछे स्टार और हैश ये न लगे हुए हों, बहुत सारी हेडिंग्स ना हों, बहुत सारी चीज़ें ना हों। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ से इसको बनाया था, तो जिस जगह से मैंने बनाया उस जगह पे आकर मैंने इसको एडिट करके, तो इसके अंदर मजीद इसको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, पहले भी दी हुई थी और यहाँ आकर मैंने इसको और भी दी हैं। ये देखें, आपकी लिखाई मशीनी नजर ना आए, बल्कि एक आदमी की लिखाई हो, जैसे बहुत सी हेडिंग्स, बोल्ड टेक्स्ट, मुश्किल या गैर हकीकी रैंडम जुमले वगैरह के बजाय इंतहाई आसान, एकेडमिक और प्रोफेशनल लिखाई करें। ये मैंने इसको ना यहाँ पे आकर दे दिया है। अब इसको मैं जो कि प्रो वर्जन की तरफ लेकर आया हुआ हूँ, तो अब इस जगह पे हम इससे लिखाई शुरू करते हैं। प्रो पे रखा हुआ है मैंने, इधर से गाइडेड लर्निंग पे रखा हुआ है। गाइड लर्निंग के जरिए से हमें ये, चूंकि हमें गाइड करता रहता है, तो इसलिए हमें इस पे रखेंगे। और जब लिखाई एक दफ़ा मुकम्मल हो जाएगी तो हम इसको इंशाल्लाह इसका कैनवस भी इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। अब नोटबुक एलएम पहले से मैंने इसको दिया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा भी तसल्ली के लिए दे देते हैं ताकि इसकी यादाश्त तेज़ हो जाए। तो ये नोटबुक एलएम हमने पहले भी दिया हुआ था, ऊपर देखें, ये इसको ऊपर जाकर हमने दिया हुआ है और उसको मैंने कहा है कि आपको पहुंचा, तो उसने कहा भाई हमें आपका नोटबुक एलएम पहुंच चुका है। अच्छा, ये देखिए, इसने हेडिंग दी थी हमें। सबसे पहली हेडिंग थी मौजू का पस मंज़र और तारुफ। दूसरी हेडिंग थी मसले का बयान, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक साइनॉप्सिस और प्रपोजल के अंदर ये चीज़ होती है। और तीसरे नंबर पर उसने दी थी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, तहकीक के मकासद। चौथे नंबर पर है तहकीक की सवालात। पांचवें नंबर पर है तहकीक की अहमियत और अफादियत। अब एक तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करूं और मैं कहूँ कि भाई मौजू का पस मंज़र और तारफ लिख दो। लिख तो देगा वो, लेकिन उस मजे का नहीं लिखेगा जो आप लिखवाना चाहते हो। अब देखें, उसके लिए मैंने एक तफसीली प्रॉम्प्ट लिखा है और अपने पास यहाँ पे महफूज किया हुआ है, मुतअद्दिद कॉपी करके मैंने रखे हुए हैं। ये पहला प्रॉम्प्ट है जी, मौजू का तारुफ। प्रॉम्प्ट देखें, ये पूरी एक लिखाई है, ये देखें, यानी जितना एक बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी या तारुफ आप खुद लिखते ना, तो उतना ही मैंने लिखा है। तो लिहाजा ये लिखाई मेरी हुई ना,
क्योंकि मैं इसी को दे रहा हूं और इसको कह रहा हूं कि इसको री राइट करो और इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करके लिखो। मेरा प्रॉम्प्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। मैंने कहा हुआ है कि ये देखें जी, मौजू का तारुफ है पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम में इल्हाद के बढ़ते हुए रुझानात और उसके असबाब में। मौजू का तारुफ, मौजू का तारुफ यहाँ से मैं इसको कॉपी करके भी दे सकता हूँ। इधर से आकर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर आकर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मौजू का तारुफ मैं इसको दे रहा हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये मेरा रिसर्च का उन्वान है। आप अब आपने इसका साइनॉप्सिस बनाना है। आपने मुझे कुल 10 हेडिंग्स इसकी बनाकर दिए हैं। इसमें से सबसे पहली हेडिंग है मौजू का पस मंज़र और तारुफ। इस हेडिंग के तहत मुझे इल्हाद की जामे तारीफ जो इससे पहले। अच्छा, एक मिनट सब्र, मैं यहाँ से इसको काट दूं। ठीक है जी, पहले से लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसकी तारीफ यहाँ दर्ज करें और उसके बाद इसका तारीखी पस मंज़र के ये इल्हाद कैसे पैदा हुआ और आज तक ये कैसे चला, तो एक मुकम्मल पैराग्राफ के अंदर ये होगी। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में इल्हाद की शक्ल क्या होगी या इस वक्त क्या मौजूद है, इसके ऊपर आपने रोशनी डालनी है। ये चूंकि मैंने बोल कर लिखा है ना, तो इसलिए उर्दू मेरी गड़बड़ होगी, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं। और फिर आगे ये मुख्तलिफ झेली हेडिंग्स आपने बनाते रहना है। और फिर आखिर में आपने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में इलाहाद के बढ़ते हुए रुझानात और उसके असबाब और उस पर पूरा एक तफसीली फिर अगर आप ने लिखना है ये, फिर अगर आप लिखा हुआ ना, इसको मैं ठीक करूंगा। इसका ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ चूंकि मैंने बोल कर लिखा है तो उसने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। पैराग्राफ लिखना है तो कम अज कम 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल ये आपने मौजू का तारुफ बयान करना है। इस दौरान नोटबुक एल से आर्टिकल्स और मवाद में से आपने लिखना है। और हकीकी रेफरेंसेस इसी के आखिर में आपने देने हैं, जो कि फुट नोट होने चाहिए शिकागो स्टाइल के। और हर हवाले में मुताल्लिका आर्टिकल का क्लिक एबल वेब लिंक भी मौजूद हो, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि ये हकीकी सोर्स में से है या आपने ही से उठाया है या कहीं और से। अगर नोटबुक एलएम में से कोई मवाद आप मौजूद ना हो, तो आप हमेशा अपनी मालूमात के मुताबिक खुद तलाश करके उसका क्लिक एबल लिंक फुट नोट के लिए दीजिएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल एक कंप्रिहेंसिव, एक कंप्लीट मेरा प्रॉम्प्ट है सिर्फ एक चीज लिखवाने के लिए। वो क्या है? मौजू का पस मंजर और तारुफ। मैं यूं भी कह सकता कि मौजू का पस मंजर और तारुफ लिख दो। इसको कहते हैं रेंडम एआई से लिखना, आंखें बंद करके। ये है हकीकत में लिखवाना। अब देखिए, मैं इसको लिखवाने लगा हूँ, सारी चीजें इसको दी हुई हैं, रेडी है। और अब ये तैयार होगा इंशाल्लाह। जैसे ही तैयार होगा तो हम आकर इसको देखते हैं कि इसने क्या हमारे लिए तैयार किया है। जी, इसने लगाए हैं 5 मिनट, क्योंकि वीडियो मैंने रोकी थी। 5 मिनट लगाकर इसने सर्च किया है। अभी तक ये सर्चिंग में लगा हुआ है। ठीक है। और चूंकि मैंने इसको प्रॉम्प्ट ही इतना डिटेल में दिया है कि उसको खुद समझ आइए कि यार ये ऐसे नहीं चलेना। हम इस पहली हेडिंग के लिए एक तफसीली जामे मसवदा तैयार करते हैं आपकी हिदायत के एन मुताबिक। चूंकि दी गई फाइलों में इल्हाद की कोई मखसूस एकेडमिक तारीफ और तफसीली तारीखी पस मंजर मौजूद नहीं था नोटबुक इल्म के अंदर, जो कहता है कि मुझे उसमें से कोई हकीकी किस्म का, चूंकि मैंने प्रॉम्प्ट ऐसा दिया कि भाई मुझे हकीकी चाहिए, तो उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं था, मजा नहीं आया मुझे उस वहां से कहते हैं। इसलिए मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल मवाद मुरतब किया है, जिसे आप अपने साइनॉप्सिस में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। यानी हकीकी जो तारीफ है, मैंने कहा था कि वो अगर आपको उधर से ना मिले तो आपने खुद अपने तौर पर लानी है। अब ये देखें, लुग़वी एतबार से लफ्ज़ इल्हाद अरबी ज़बान के मादा लाम, हा और दाल से निकला है, जिसका मतलब है सीधे रास्ते से हट जाना या इनहराफ करना है। इसलिए बिल्कुल ज़बरदस्त उसने बनाया। अब ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पे उसने दिखा दिया। और ये देखें, इल्हाद का तारीखी पस मंज़र है। और यूं करके इसने बीच में इंग्लिश इस्तिलाहात भी इस्तेमाल किए हैं। और जहाँ पे देखें, ये देखें, इधर मेरा फुट नोट लगेगा वर्ड के अंदर, मैं आपको वहां पे याद करवाऊंगा। ये देखिए, सेकंड नंबर पर ये हवाला लगा हुआ है। और नीचे जाते हैं, पाकिस्तान में इल्हाद की मौजूदा शक्ल आ गई है, हवाला नंबर 3 यहाँ पे लगाना है। अच्छा जी, नीचे चलते हैं हम। और पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में अब इल्हाद, जो मैंने कहा था उसी के मुताबिक उसने ये तैयार किया। ये चार चार हवाले हैं। और चारों के ये देखें नीचे 1 2 3 करके मुझे हवाला भी दिए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके हम देखते हैं कि जो इसने दिए हैं क्या वो क्लिकेबल हैं। ये इसने दिए हैं जी, देखें, ये एक आर्टिकल है एथीज़म के ऊपर, और इसी तरीके से 2024 में पब्लिश हुआ हुआ है। ये दूसरा आर्टिकल है, 2013 में पब्लिश हुआ है। ये तीसरा आर्टिकल इसने खुद ही उठाया है, बल्कि नोटबुक इल्म के अंदर भी हमने दिया हुआ है, 2015 में पब्लिश हुआ है। ये है। अब इनका क्लिक करते हैं कि ये आर्टिकल है भी कहीं पे मौजूद जमीन पर या नहीं है। ठीक है, ये देखें, हकीकी आर्टिकल है। और जिस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है वो आपके सामने है।
और ये देखें, ये आर्टिकल इसने यहाँ पे लाया, कहते हैं कि इसमें से मैंने ये वाली बात लिखी है। ठीक है। अब ये आर्टिकल, आप ये नहीं कह सकते कि ये रेफरेंस झूठा रेफरेंस है। क्यों? इसलिए कि क्लिकेबल लिंक मैंने इससे मंगवाया हुआ है। हर एक का क्लिकेबल लिंक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एकेडमिया के अंदर देखें, ये आर्टिकल अभी मुझे थोड़ा सा ये वेरीफाई करेगा और उसके बाद मुझे उस आर्टिकल तक ये मुझे पहुंचा देगा। ठीक है। तो ये जो रिसर्च करता है, ये रिसर्च इंतहाई अथेंटिक होती है। अब ये देखो, ये ऑक्सफोर्ड से पब्लिश होने वाला जो आर्टिकल है, जो स्कोपस लेवल का आर्टिकल है, आप इसको यूं भी कर सकते हो कि मुझे स्कोपस लेवल के आर्टिकल से रिसर्च चाहिए, तो फिर उस स्कोपस लेवल का फिर लेकर आता है। जो कहोगे वो करेगा। आप ये ना करें कि भाई बस रैंडम कर दूं तो पता नहीं ये क्या करेगा, ये झूठ बोलेगा, नहीं। अब ये देखो, ये जो इसने रिसर्च करके जिन जिन जगहों से लाई है, हम तो कभी भी इस पैराग्राफ को इस आर्टिकल की मदद से लिख नहीं सकते थे। जो इसने एक अथेंटिक बात की है और एक हवाले के साथ बात की है। अब ये तैयार है। अब मैं इसी थ्रेड के अंदर, इस थ्रेड को मैं बदलना नहीं है, देखिए पहले दिन से इसी के साथ चल रहा हूँ, इसी के साथ चलूंगा। और अब आगे में चलकर इसको दूसरी चीज, अब ये रेडी है। सोर्सेज पे मैं देखूं तो ये सोर्सेज इसने देखें, ये रखे हुए हैं, ये सारे सोर्सेज यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इनको नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि मैंने वर्ड की तरफ इकट्ठा ले जाना है अपने साइनॉप्सिस को। अभी नहीं ले जाता हूँ, तो अभी मैं अगला रेफरेंस इसको देता हूँ, अगला प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, अगला प्रॉम्प्ट मैंने तैयार किया हुआ है मसले का बयान, क्योंकि दूसरी हेडिंग थी, वो थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रॉम्प्ट देख लीजिएगा कि अब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, यानी मसले का बयान। और इस हेडिंग के तहत आपने 300 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल इंतहाई फिक्र अंगेज तहरीर लिखनी है, जिसमें बहवाला वाज़ेह दलाइल के साथ ये साबित करना है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में इल्हाद किस तरह फैल रहा है और कहाँ कहाँ इसके शवाहिद मिलते हैं। जिसमें आप इस मसले को मैंने हल करना है, तो कम अज कम 2 से 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट उर्दू में आपने इसमें देनी है। और इनको दलाइल से साबित भी करना है कि ये मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका हल और मकाले के अंदर इस मकाले के अंदर सोचा जाएगा। फुट नोट मौजूदा हवालों के शिकागो स्टाइल में जरूर दीजिएगा और उनके क्लिक एबल लिंक्स भी दीजिएगा। ये मेरा जी दूसरी हेडिंग के लिए है। हम इसको क्लिक करते हैं और इसको अब इसको देते हैं कि भाई इसको करके आ जाए। लो जी, अगले 5 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारे पास हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आ चुकी है। अब ये देखें, किसी भी तहकीकी मकाले में मसले का जो बयान होता है वो बुनियादी स्तून होता है, जो पूरी तहकीक के जवाज़ को साबित करता है। आपकी हिदायत और फराहम करदा रिसर्च पेपर्स की रोशनी में मैंने ये फ़िक्र अंगेज़ मसवदा तैयार किया है, जिसमें दलाइल के साथ मसले की निशानदेही की गई है। अब ये देखिएगा, पाकिस्तानी, सबसे पहले मसले का बयान है, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को इसने किया है। दूसरी हेडिंग में जदीद साइंस और मजहबी बयानी के दरमियान खलीज है, मुकालमे का फुकदान और डिजिटल लादीनियत की यलगार है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे लिख कर दे रहा है। अखलाकी तरबियत के बजाय महज सतही और फ़िरका वाराना तालीम है। और हवाला जात ये हैं, क्लिकेबल लिंक्स साथ उसने मुझे ये दे दिए हैं, और बिल्कुल शिकागो स्टाइल के अंदर दिए हैं। अब ये लिंक्स अगर आप कहते हो यार ये तो इसने इंग्लिश में दे दिए हैं, तो हम इन्हीं को वापस उर्दू में करवा सकते हैं, कोई हमें इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि इंग्लिश वालों वाले आर्टिकल से ये लेकर मवाद आ रहा है, तो इंग्लिश में भी रहें तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी हेडिंग लिखवाने के लिए। तीसरी हेडिंग है हमारे पास तहकीक के मकासद। ये मुख्तसर सी होगी, और मैंने इसलिए इस हेडिंग के तहत, चूंकि आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, तो कम अज़ कम 3 से 4 मकासद मेरी तहकीक के ऐसे लिखें जो बिल्कुल हकीकी हों और मेरी इस तहकीक के लिए मुफीद हों। और जो मसले के बयान के ऐन मुताबिक हों, यानी जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ ऐन मुताबिक होने चाहिए। क्योंकि आपके प्रपोजल के अंदर हर चीज़ जो है ना, वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपके रिसर्च क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके ये चैप्टराइजेशन, सारी जो है ना वो एक ही लाइन में, एक ही लड़ी में परोई हुई हो। ये नहीं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ और मसले बता रहा है, नीचे सवाल कुछ और आप हल कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव कोई और है, सिग्निफिकेंस कोई और है, ये चैप्टर कोई और बना रहे हो। ये आपका साइनॉप्सिस जो है ना वो फेल हो जाएगा। ये तहकीक के मकासद भी आ गए हैं। उसने तहकीक के मकासद में झेली हेडिंग में निसाबी तसादम का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें डिजिटल लादीनियत और मुकालमे के फुकदान की निशानदेही करेगा, तदरीसी रवैयों का तजिया करेगा, और काबिल अमल हल और तजावीज़ ये मुरतब करना है। तो ये इस रिसर्च के 4 इसने मुझे बनाकर दे दिए हैं। अब अगली हेडिंग है जी हमारे पास चौथे नंबर पर, वो है तहकीकी सवालात। तहकीकी सवालात ये बनाएगा और उन्हीं को सामने रखते हुए ये बनाएगा, और मैंने डिटेल में इसको बना दिया है कि
तीन सवालात मैंने सजेस्ट किए हैं कि ये होने चाहिए, तो गोया कि मैंने खुद अपना अपना एक ज़हन दिया है इसको कि ये तीन सवालात आप डालो, तो अब उसके मुताबिक ये मुझे बस सिर्फ ये होगा कि लड़ी में प्रो कर दे देगा और उसको पॉलिश करके दे देगा। तो इससे पता चला कि कभी भी जो भी आप इससे लिखवाते हो तो रैंडम ना लिखवाओ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दो, नहीं, बल्कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आप क्या इससे लिखवाना चाहते हो, ये तो आपका खादिम है ना। ज़हन आपका है, आइडिया आपका है, रिसर्च आपकी है, आप इसको कहो कि यार मेरी हेल्प करो, बस उधर से आर्टिकल्स जो हैं उनसे मवाद निकालो, ये मेरा आइडिया, इस आइडिया के तहत वहां से रिसर्च करके खुद लेकर आओ और बस इधर से मुझे लिख कर दे दो, तो आप आधा काम आप कर रहे हो, बल्कि आधे से ज्यादा और प्रोफेशनल काम वो आपको करके दे रहा है। हमारे रिसर्च क्वेश्चंस भी तैयार होकर आ गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने दिए हैं। मैंने जो तीन सवालात दिए थे उनको ज़रा उसने ना पॉलिश किया है कि पाकिस्तानी आला तालीमी इदारों के निसाब और तदरीसी माहौलियात में इल्हाद और तशकीक के मौजूदा रुझानात की नोयत क्या है और उनके पस मर्दा बुनियादी फ़िक्री महरक़ात क्या हैं, दूसरा भी और तीसरा भी उसने मुझे, और चार सवालात उसने मुझे बना कर दिए हैं। एक मशवरा भी दे रहा है कि तहकीकी सवालात बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि हर सवाल आपके मकाले के किसी न किसी बाब की बुनियाद बनेगा, इसी से ही बाब बनेगा, हर एक सवाल का एक बाब होगा। मदरजा बाला चारों सवालात आपके मकाले के अबवाब की तरतीब में बहुत मददगार साबित होंगे, ये बात मैंने पहले आपसे बता दी है। अब आखिरी हेडिंग आज की वीडियो के अंदर और वो देकर ख़त्म करते हैं, वो है जी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, तहकीक की अहमियत और इफादियत। ये मैंने तैयार किया हुआ है और ये प्रॉम्प्ट आपको इंशाल्लाह सारे दिए जाएंगे, बस ये तैयार हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आज की वीडियो ये मुकम्मल हो जाएगी। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर हम इसी से नीचे अपना जो साइनॉप्सिस है उसको मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको हम वर्ड की तरफ कैसे मुंतकिल करेंगे, वहाँ पे सारी बाइडिंग और सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी चंद वीडियोस इंशाल्लाह हमारी तैयार होंगी। तो ये तैयार हो जाए आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आज की वीडियो मुकम्मल है। तो ये रहा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और ये पहली आ गया कि हायर एजुकेशन कमीशन और पॉलिसी साजों के लिए अमली रहनुमाई मेरी रिसर्च में मिलने वाली है। जामियात में मुकालमे और तनकीदी सोच के कल्चर का फ़रोग होगा। नौजवानों की फ़िक्री और नफसियाती उलझनों का तदारक होगा। असातिज़ा और मजहबी स्कॉलर्स के लिए असीद इस्तदलाल की फरहमी होगी। माशरती सतह पर फ़िक्री तवाज़ुन और आम आहंगी होगी। मौजूदा इल्मी लिटरेचर में एक मुनफरद और नागज़ीर इजाफा होगा। ये मैंने सारा कुछ कर दिया। आप कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाऊँ, तो मैं कहता हूँ कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अभी तक ये लिखाई इधर पड़ी होगी, मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। अगली मरतबा जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसी के थ्रेड में आकर नीचे हम वीडियो बना रहे होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।